इस वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज करेंगे 4.1। लेकिन उसके पहले इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने लास्ट जो चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3, उसमें किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होती है। ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। जहां पर a, b और c सारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि a, b, c बिलोंग टू रियल नंबर्स, और हाईएस्ट पावर होती है 2। हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो हम बोलते हैं कि डिग्री इज 2। डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें a, b, c सारे रियल नंबर्स होते हैं, और जो भी x होता है वेरिएबल, x की जितने भी पावर्स होती हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप x की पावर है 2 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर है 1 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या खासियत होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? डिग्री होती है 2, यानी हाईएस्ट पावर है 2। a, b, c सारे रियल नंबर्स होते हैं, और जितने भी वेरिएबल x होता है या जो भी वेरिएबल होगा y भी हो सकता है, तो उनकी जो पावर होती है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। उसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है, अगर हम ax² प्लस bx प्लस c को 0 के साथ इक्वेट कर दें तो ये बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ax² प्लस bx प्लस c को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, तो ये बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ ही एक और चीज मैं बताती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में आएगा, एक्सरसाइज में आएगा, हालांकि मैं फिर से आपको बताऊंगी। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू है अल्फा, और लिखा है आपको कि x अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज ये f ऑफ x है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम x की जगह पे अल्फा पुट करें तो ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसकी वैल्यू आएगी 0। अगर दिया है x इज इक्वल टू a इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, तो जो भी हम x की जगह पे a पुट करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। मतलब रूट को पुट करने से या 0 को पुट करने से इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर हमें इक्वेशन में दे रखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका मतलब होगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर आपको बोला गया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें उसकी रूट्स पता लगानी है। रूट्स मतलब जिनको भी पुट करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं फिर से रिपीट करूंगी ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are quadratic equations? इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अब हम इसमें यहाँ पे है 16x² माइनस 3, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 16x² माइनस 3। 2x प्लस 5 को 5x माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x को पहले 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 5 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखाती हूँ। 2x प्लस 5 को 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को 2x से करेंगे, तो 5 2 ज़र 10, x की पावर हो जाएगी 2। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर वैसे 1 होती है अगर कुछ नहीं दिया, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे 5x को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25x
-3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6x। -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x² प्लस 19x, क्योंकि 25 में से 6 को माइनस कर दो तो 19x -15 ये आपका आ जाएगा। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16x² सारे लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके जाओ, यानी 10x² को इस साइड पे लेके जाएंगे तो 16x² -3 -10x² -19x माइनस का 15 का प्लस 15 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 16x² -10x² ये हो जाएगा आपका 6x² -19x और यहाँ पे आ जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये दिख रहा है कि इस फॉर्मेट की है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट की है और इज इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें जो भी x की पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 6 -19 12 सारे रियल नंबर्स हैं और क्लियरली ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि 0 के साथ इक्वेट की गई है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लिखोगे दिस इज क्लियरली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers। ठीक है, बाकी तो आपको दिख ही रहा है कि पावर 2 और 1 है तो वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर बार मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगी, आपको एक बार ये वाला मैंने क्लियर किया है कि अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी x की पावर होंगी या अगर y होगा तो उसकी पावर होंगी तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगी, पावर्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगी और ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक क्वेश्चन को एक ही पेज में खत्म करने का, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली लिख पाओ। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। √3 x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2√3 x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में 2 से दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2√3 x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2√3 -4 एंड प्लस 1 ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो ये इस फॉर्मेट की है ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि यहाँ पे x की पावर्स भी उसी फॉर्मेट में है। तो यस दिस इज अ क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, x² आ जाएगा। जब हम एलसीएम लेते हैं तो आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जो भी एलसीएम होता है उससे फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x² को x² से किया जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा x⁴। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से 1/x² को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ गया x⁴ प्लस 1, ये x² इधर चला जाएगा 5x²। तो ये बन जाएगा x⁴ माइनस 5x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री है 4, डिग्री है 4 यानी कि हाईएस्ट पावर 4 है। जबकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, डिग्री 2 होती है। तो क्लियरली दिस इज नॉट अ quadratic equation. So this is not a quadratic equation.
आगे है इसका अगला पार्ट, x माइनस थ्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, बिल्कुल वैसे एलसीएम को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 अपॉन एक्स से करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस x को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x रेज टू 3। अब ये बन गई x रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, सबको मैं राइट हैंड साइड पे लेके गई हूँ, तो इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है 3, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियरली दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला है 2x स्क्वायर माइनस पूरे का पूरा रूट 3x में है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि x की, यहाँ पे x की पावर क्या है 3 और x की पावर है 1/2, यानी कि 3 की पावर भी 1/2 एंड x की पावर भी यहाँ पे 1/2 है। हम इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा दे भी नहीं रखा, तो क्लियरली दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज x हैज 1/2 एज इट्स पावर। हमें क्या बताया गया है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में पावर शुड बी या एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और 1/2 एक इंटीजर नहीं है। सो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट एक्स माइनस 5, इसमें भी सेम ही है। नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज x हैज 1/2 as its power. So this is not a quadratic equation. So this is not a quadratic equation. अगला है 7th पार्ट, x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। वैसे को देख के लग रहा है कि ये नहीं है, बट ये निकलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो हम एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मेट में होती है। अब हम x प्लस 2 क्यूब को भी इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे, a क्यूब यानी कि x क्यूब, b क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि x स्क्वायर, एंड b क्या हमारा यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में लिख रही हूँ, प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। राइट हैंड साइड वाले टर्म को ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 और यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 2 2 4 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे है, दोनों साइड से माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह गया हमारा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में बिल्कुल है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 है। सो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्मेट में है, पूरे इस कंडीशन को ये फुलफिल करती है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम एलसीएम लेंगे, x यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स।
तो दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. So yes, this is a quadratic equation because this is of the format ax square plus bx plus c is equal to 0. इस फॉर्मेट में है, कोई भी पावर पॉजिटिव इंटीजर हैं, सारी की सारी पावर्स, और ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसीलिए यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, ये 1 है, ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगला है, इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम लेंगे, एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो मैथ्स में वो डिफाइंड नहीं होती टर्म, तो इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू 0. दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 3, क्योंकि x रेज टू 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए. तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 3, एक्स स्क्वायर को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -1 is equal to 0. So no, this is a cubic equation, not a quadratic equation, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या है, डिग्री is 3. So yes, this is not a quadratic equation. अगला है, यहाँ पे हम algebraic identity लगाएंगे a प्लस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 को अंदर की टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 को पहले x से करेंगे तो 3x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ये हो गया. यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हम इधर वाली टर्म्स को भी इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे है -3x ले आते हैं इधर, प्लस 3x इधर जाके -3x हो जाएगा, -3 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये 2 है, इधर प्लस 2 है और इधर प्लस 4 है, -4 बन जाएगा इधर आके, यानी कि -2. 2 - 4 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x रेज टू 4. मैंने बताया था कि एलसीएम लेते हैं तो सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, अगर कंफ्यूजन हो. यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, यहाँ पे 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब, यहाँ पे -3 अपॉन एक्स को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x, और यहाँ पे आ जाएगा -2 है तो -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, ताकि हमारा ये फ्रैक्शन हट जाए यहाँ से, तो यहाँ पे रह जाएगा x रेज टू 4 -3x स्क्वायर -2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x क्यूब है, यहाँ पे -3x क्यूब था. क्लियरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसकी डिग्री है 4. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2, अदरवाइज सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको फुलफिल करती है, बट नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आगे अगला है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the given values are solution of the given equations or not. शुरू में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज के शुरू में ही कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिस x में जिस वैल्यू को पुट करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाए, वही उसका सॉल्यूशन होता है. तो x में जो भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये 0 हो जाता है तो वही उसका सॉल्यूशन होता है. तो आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, आपको बताना है कि क्या ये वैल्यू पुट करने से ये 0 होता है. अगर ये 0 पुट होता है तो दैट मीन्स यस, ये सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है. अगर नहीं होता है तो ये सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन नहीं है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो x इज इक्वल टू √3 है,
इसको पुट करके देखते हैं। तो √3 स्क्वायर माइनस 3 √3, एक्स की जगह पे √3 पुट करते जाओ इंटू √3 प्लस 6। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे रहेगा 3 माइनस, यहाँ पे है 3 इंटू √3, और √3 क्या होता है, मतलब 3 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/2। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि 3 की पावर 2/2 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 6, तो यहाँ पे रह जाएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको डेसिमल मत समझा जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 माइनस 9 प्लस 6 which is equal to 0, which is equal to RHS. So yes, x3 is a solution of the given equation. तो जो भी राइट हैंड साइड है ना उसके इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे 0 दे रखा था, 0 हो गया, तो दैट मीन्स कि हाँ x3 √3 इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम -2 √3 को पुट करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। -2 √3 को पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फिर से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में -2 √3 स्क्वायर माइनस 3 √3। अब x की जगह पे -2 √3 पुट कर दो प्लस 6। अब यहाँ पे हम लेते हैं 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा इंटू 3, माइनस 3 √3, -3 को पहले -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, √3 को √3 से करेंगे, अभी हमने देखा था 3 आ जाएगा, तो इंटू 3 प्लस 6, तो ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 6, विच इज इक्वल टू 36। तो राइट हैंड साइड क्या है 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 which is right hand side. So no, x minus √2 3 is not a solution of the given equation. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट, x plus 1/x is equal to 13/x। तो 5/6 पुट करने से 5/6 पुट करने से या 4/3 पुट करने से अगर 13/6 आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले मैं 5/6 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे x की जगह पे 5/6 1/x यानी कि 1/5/6 पुट करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं। तो 5/6 यहाँ पे है 1/5/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 6/5। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 25/36 इज इक्वल टू 61/30। तो 61/30 को और लोएस्ट फॉर्म में हम लेके नहीं जा सकते, किसी भी टेबल में नहीं आता, ये दोनों नंबर एक साथ नहीं आते, तो को प्राइम्स है ये। दिस इज नॉट इक्वल टू 13/6 विच इज not equal to RHS. So no, x is equal to 5/6 is not a solution of this equation. अब मैं यहाँ पे 4/3 को पुट कर रही हूँ, x plus 1/x की जगह पे 4/3 प्लस 1/x की जगह पे 4/3, लेफ्ट हैंड साइड, तो 4/3 प्लस 3/4। ये कैसे होगा मैं एक बार बता देती हूँ, 4/3 किया फिर 3/4 कर दिया, ये आ गया आपका 3/4, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9, तो ये आ गया आपका 25/12। तो ये भी लोएस्ट फॉर्म में है, दिस इज नॉट इक्वल टू 13/6 जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो नो, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, not a solution of the given equation। आगे है ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
2x² माइनस x² इधर ले आते हैं, इस x² को इधर लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। 2x² माइनस x प्लस 9 माइनस x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका x² माइनस x माइनस 4x, ये बन गया माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस प्लस 9 माइनस 3, ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2 पुट करेंगे, 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये आ गया 4 माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो यस, x is equal to 2 is a solution of the given equation. अब हम 3 को पुट करके देखते हैं इसके अंदर। तो 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। तो यस, ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए। आगे है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पुट करना है -√2। तो x² की जगह पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड x² की जगह पे -√² -√2, x की जगह पे -√2 -4। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, √2 और √2 2 हो जाएगा, हमने अभी एक्सप्लेन किया, -4, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यस, x-√2 इज अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम माइनस ये पुट करके देखते हैं, -2√2 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स, यानी कि फिर से -2√2 पुट कर दो, -4, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, √2 का स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटू 2 तो है ही यहाँ पे -4, ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका -4। तो नहीं, ये इसका यहाँ पे बन जाएगा 12 माइनस 4, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि राइट हैंड साइड है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो नो, x -2√2 is not a solution of the given equation. आगे अगला, यहाँ पे हम a² x² x की जगह पे a/b पहले पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे a² x की जगह पे a/b होल स्क्वायर -3ab x की जगह पे फिर से a/b प्लस 2b²। तो यह a² इंटू a/b का स्क्वायर, यानी कि a²/b² माइनस 3ab इंटू a/b, यहाँ पे b और b कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2b²। तो ये आ जाएगा आपका a² इंटू a², ये बन जाएगा a⁴/b² माइनस ये बन गया 3a², ये बन गया 2b²। तो कहीं से भी 0 नहीं आ रहा, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो नो, x is equal to a/b is not a solution of the given equation. अब हम b upon a पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, a² इंटू x², यानी कि b/a² माइनस 3ab इंटू b/a प्लस 2b²। तो यहाँ पे a² इंटू b²/a², ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3ab इंटू b/a, तो a कैंसिल, प्लस 2b², ये आ गया आपका b², ये आ गया आपका -3b², ये आ गया आपका
आपका 2b², तो 3b² माइनस 3b² which is equal to 0, which is equal to right hand side. So yes, x is equal to b upon a is a solution. आगे अगला, यहाँ पे हम ये बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, इसको x is equal to 3 पुट कर देना है। तो अब हम सीधा ये पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो यहाँ पे हम x² की जगह पे 3² माइनस 4, x की जगह पे 3 प्लस 3 प्लस यहाँ पे हम x² की जगह पे 3² माइनस 9, यहाँ पे 4x² की जगह पे 3² माइनस 14, यहाँ पे x की जगह पे 3 प्लस 16। तो हमें दोनों साइड को देखना है आता है कि नहीं। यहाँ पे आ गया आपका 9 प्लस 12 प्लस 3, यहाँ पे 9 माइनस 9, यहाँ पे आ गया आपका 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, 9 4 36 माइनस 42, और ये आ गया आपका प्लस 16। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आई डोंट थिंक इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 12 माइनस 12 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 50√10, तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट 0, और ये है 10। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो नो, x is equal to 3 is not a solution of the given equation. आगे है अगला थर्ड क्वेश्चन। अगले में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि आपको ये x is equal to 2/3 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये हमें दे रखा है, बट आपको k की वैल्यू निकालनी है। k की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये जो x is equal to 2/3 है इसका सॉल्यूशन बन जाए। तो हम x की जगह पे 2/3 पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे x² की जगह पे 2/3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर करेंगे इधर, प्लस k, पता नहीं k की ही वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे आएगा 2/3 x की जगह पे माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 7 इंटू 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा, 28 प्लस 6k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 6k इज इक्वल टू 0। 28 माइनस 27 1 होता है, प्लस 6k, 9 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मीन्स 6k इज इक्वल टू -1, तो k इज इक्वल टू -1/6। तो इस वैल्यू के लिए ये इसका सॉल्यूशन है। अगर हम k की जगह पे ये पुट कर दें तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अगला है इसका x² माइनस, x की जगह पे अब a पुट करते जाना है, x² है तो a² माइनस x की जगह पे फिर से a, फिर a प्लस b प्लस k इज इक्वल टू 0, a² माइनस a को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ a², और यहाँ पे फिर से a b प्लस k इज इक्वल टू 0। a² माइनस a² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ एक में बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा इधर। तो k इज इक्वल टू a b, तो k की वैल्यू a b के लिए ये वाला सॉल्यूशन है। अगला है कि x², तो फिर से √2 पुट कर दो, k x² की जगह पे √2² प्लस √2, फिर से √2 पुट कर दो x की जगह पे -4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दे रखा है कि ये है
इसका सॉल्यूशन है एक्चुअली, और उसके बेस पे हमें के की वैल्यू निकालनी है। के √2 का स्क्वायर 2 होता है, हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। √2 इंटू √2 यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2k विल बी 2, यानी कि k विल बी 2/2 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, इसका लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। अब हमें पुट करना है माइनस ए, तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस a प्लस k इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस 3a को माइनस ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो k विल बी 2a स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the equation, ये इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब इनको पुट करने से ये 0 आ जाएगा, इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू निकालो, तो पहले हम 2/3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और फिर -3 पुट करेंगे, और उसके बेसिस पे हम एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ इसको, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो पहले 2/3 पुट करेंगे, तो 2/3 स्क्वायर प्लस 7 फिर से 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 4a/9 प्लस ये आ गया 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम -3 को पुट कर देते हैं, a एक्स स्क्वायर की जगह पे -3 को पुट कर दो प्लस 7x, फिर से -3 पुट कर दो प्लस b इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0, फिर आ गया 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को हम ले लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 4a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आ गया 9b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। तो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। ना तो a के कोफिशिएंट सेम है और ना तो b के, तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 9 से, ताकि वो 9 भी बन जाए और हमारी वैल्यू निकल जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 81 प्लस 9b इज इक्वल टू 21 को 9 से करेंगे तो 189, और सेकेंड इक्वेशन लिख दो इसके नीचे, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। अब प्लस 9b, एक को माइनस होना पड़ेगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 77a और इधर आ जाएगा 231, तो a की वैल्यू आ जाएगी 231 को 71 से 7 से डिवाइड करो तो 3, तो a की वैल्यू आ गई है 3। इसको हम पुट कर देंगे 4a प्लस 9b, इसमें पुट कर देते हैं सीधा, मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ इसी पेज पे हो जाइए, तो 4a की जगह पे हम पुट कर देते हैं सीधा 3, 4 इंटू 3 प्लस 9b इज इक्वल टू -42, तो 9b -42, 4 3 ज़ा 12, इधर आके -12 बन गया, तो 9b इज इक्वल टू -54, तो b आ जाएगा आपका -6, तो a की वैल्यू आ गई है 3 एंड b की वैल्यू आ गई है -6। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.2। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।